वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते हे कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं प्रह्लादहृदयाह्लादं भक्तविद्यविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे वारीन्द्रं वदनं हरिम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतयामि ततो नरसिंहा बाह्ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं की जय। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। राधा गोविंद देव की जय। उठ गया टेबल ले गया शायद। वो उनका था ना, दूसरा का था। नहीं हमारे को देखा हमारे कौन है? इसने बोला कि टूट गया। मैं कह रहा हूँ कोई लेगा नहीं। आप लोगों का तो होंगे हो जाएगा बुला के लाता हूँ। देखो मैंने बुलाया पासवर्ड क्या है? 1921 1921 छोटा नहीं पड़ जाएगा? प्रभु जी तार से गिर गए पूरा। हाँ थोड़ा सा चादर वादर टेढ़ा लग रहा है। नहीं परफेक्ट बनाएंगे प्रेजेंटेशन अच्छी। बैठो बैठो सब बैठो। प्रभु जी के पास केवल ले गया कोई बात नहीं। बैठो बैठो तो सही। सुबह हमने बहुत एक मुख्य विषय सुना, जब तक समझेंगे नहीं कैसे होगी। आगे आओ बैठो। यहाँ बैठो, पीछे नहीं, पीछे नींद आता नहीं। आगे आगे और टॉफी हो रही है। सुबह नींद, शाम को नींद, दोपहर को निद्रामय जगत। सोने के अलावा काम क्या है? खाओ सो। आज मध्य दुई खाई और सुई। अच्छा, श्री भागवत महापुराण से श्री प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं बड़े कठोर किंतु परम सत्य दवाई की मानती ये शिक्षाओं को हम लोग सुन रहे हैं। जब तक ये दवाई ग्रहण करेंगे नहीं, तब तक विषय के प्रति हमारी जो लपलपाहट है
ये कभी खत्म हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सुंदर विचार और बहुत ही मुख्य विचार हम लोगों ने सुना। क्या है कि प्रहलाद महाराज जी ने कहा मनुष्य जीवन मिला है, भजन करो। क्यों करें? क्योंकि भगवान के साथ ही हमारा यथार्थ रिश्ता है और उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उनसे संबंध जोड़ना, उनसे प्रेम प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर उन्होंने कहा, बच्चों ने पूछा, विषय को भोग करना जीवन का लक्ष्य नहीं है? हम तो सबको देखते हैं, सारा संसार तो विषयों में लगा हुआ है और आप तो बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं कि भजन करो। तब श्री प्रहलाद महाराज जी ने समझाया कि जैसा दुख हम नहीं चाहते हैं तो भी हमें बिना मेहनत के ही दुख हमको मिल जाता है। तो ठीक वैसे ये जागतिक जो सुख है, जो केवल शरीर के संबंध से ये सुख है, जब तक ये शरीर तब तक सुख है, तो जैसे ही शरीर समाप्त है ये सुख समाप्त। तो ये जागतिक सुख भी वैसे ही दुख की तरह बिना प्रयास किए ही हमको मिलेगा। तो इसलिए इस सुख के लिए हमको प्रयास करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिना प्रयास के ही हमको मिल जाए। मानो यदि हमने बात नहीं मान के इसके लिए हमने प्रयास किया तो नतीजा क्या होगा? टाइम पास ही होगा, मतलब टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट हो जाए। जो हमारे 100 साल के जीवन में से टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो टाइम वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात, टाइम वेस्ट करके हमें हाथ में क्या मिलेगा? जीरो, कुछ नहीं आएगा। और दूसरी ओर यदि शास्त्र की, प्रहलाद महाराज जी की बात मान करके हमने यदि भजन किया तो क्या मिलेगा? मुकुंद चरणाम्बुजम, उस परम पुरुष के साथ हमारा रिश्ता, संबंध हमारा स्थापित हो जाएगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस संबंध को भूलने के वजह से ही हम दुखी, हम सुख को ढूंढ रहे थे तो हमें पता ही नहीं कहां पर सुख। प्रभु के चरणों में प्रेम करने में ही सुख है, उनकी सेवा में ही सुख। कि तो हम सोच रहे हैं इस संसार को भोगने में सुख है। उस विचार को प्रहलाद महाराज जी अपने वाणी के द्वारा उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, संसार को भोगने में सुख नहीं। फिर उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा ठीक है करेंगे भजन, किंतु पहले संसार देख लेंगे फिर बुढ़ापे में कर लेंगे। प्रहलाद महाराज जी कहा नहीं, कौमारम, बचपन से ही करो। क्यों? क्योंकि बाद में समय नहीं मिल पाएगा। उसके लिए उन्होंने फिर बताया कि शरीर जब तक ठीक है तब तक भजन, धाम दर्शन, वैष्णव सेवन, तब तक सब कुछ कर लो। जब शरीर साथ नहीं देगा तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। धाम दर्शन, परिक्रमा और कथा सुनना भी शांति से बैठ के सुन नहीं सकते, पलटी मार के 2 मिनट बैठ भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये सब चीज प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि जब तक शरीर ठीक है तब कर लो, इसलिए बचपन से ही कर लेना ठीक। तो फिर बताया बाद में क्यों नहीं होगा, उसके लिए फिर बताया 100 साल के जीवन आयु में पहला 20 साल तो बचपन और यौवन के चीजों में चला जाएगा, लास्ट वाला 20 साल जो है वो वृद्धावस्था और बीमारी में निकल जाएगा, और 50 साल जो है सोने में निकल जाएगा। बचा केवल 10 साल, तो 10 साल में भी घर गृहस्थी उसकी जिम्मेदारी में समय निकल जाएगा। तो समय है, ठीक है। तो फिर भजन हमें करना चाहिए। कोई यदि कहेगा नहीं मैं पहले दिल्ली का लड्डू खा के संसार का देख के फिर मैं भजन करने लगूंगा, उसके लिए प्रहलाद महाराज जी ने यहाँ पर जोरदार से उसका उन्होंने
खंडन किया। कहते हैं कोई यदि जानबूझ के ये सोचेगा नहीं मैं थोड़ा कर लेता हूँ शादी, पत्नी, बच्चा, फिर जिम्मेदारी, अब इनमें से निकाल लूंगा और निकाल के मैं थोड़ा बहुत भजन कर लूंगा, इस प्रकार से यदि वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, देते हुए उसमें प्रवेश कर जाता है, फिर वहां से निकल पाना कितना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। उस बात को प्रहलाद महाराज जी समझा रहे। हाँ, यदि भजन करना ही हमारा लक्ष्य है, जिसने समझ लिया है वो यदि गृहस्थ आश्रम में शादी करके जाता है फिर भी थोड़ा सा गुंजाइश है, क्योंकि उसने समझ लिया है। तो इसीलिए थोड़ा सा संसार में यदि जाता भी है तो बैक ऑफ द माइंड उसके मन में क्या रहेगा, वो घी के चावल की तरह संसार को तो देखा, किंतु जब माया ने लात मारा, अरे मटके जीवन क्या आनंद था, खीर मिलता था, पाव भाजी मिल रहे, पिज्जा मिल रहे, मिलेगा, कभी खीर बन रहे, कभी लौकी के खीर हो रहे, कभी कुछ हो रहे, कभी कुछ हो रहे, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ क्या है, कितना लाभ, कितनी जिम्मेदारी, कितना मान अपमान। वहां मैंने वैष्णवों की थोड़ी सी बात सहन कर नहीं पाया, और यहाँ मुझे पत्नी की भी, बच्चों की भी, सास ससुर, पत्नी के रिश्तेदारों की भी, और संसार के लोगों की भी, तो पैसा चाहिए, सबकी गाली सुन लेता हूँ। और वहां मुझे कोई सुना दे, कोई मुझे सुना तो दे, वो किसके अंदर साहस है मेरे प्रति, थोड़ा सा भी किसी ने सुना भी दे, तू कोई सेवा करता ही नहीं, ऐसा यदि कोई कह तो दे, युग तो चालू हो जाता है। फिर देखो तमाशा। और यहाँ क्या है, कितना सहन करके बेचारा, उसकी बोलती हो जाती है बंद, वो बोल ही नहीं पाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भी नहीं निकलता, हाँ भी चू भी नहीं, हाँ भी नहीं, बस। तो प्रहलाद महाराज जी वही कह रहे, घर गृहस्थी में जाकर के उसके भोगों में जो डूब जाता है, किसके अंदर उसके बाद उससे निकलने का साहस है, और जो उस घर परिवार को चलाने के लिए धन चाहिए, उस धन के बहाने धन में ही डूब जाता है, उस धन के आसक्ति से पाप करने को भी प्रस्तुत हो जाता है। उस धन के प्रति जो लालसा है, उस लालसा को कैसे वो छोड़ देगा। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी एक चीज को समझा रहे, पत्नी की प्रिय भाषण, बच्चों की मधुर मधुर बोली, रिश्तेदारों की, फिर जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बेटी शादी करके चली जाती है, फिर सेवक, फिर भैया, माता पिता, रिश्तेदार, फिर यहाँ तक भी नौकर नौकरानी, यहाँ तक भी गाड़ी घोड़ा, पशु पक्षी, इन सब में बटा हुआ है आसक्ति। यहाँ से निकाल के कैसे कृष्ण में लगा दोगे, किसी में साहस है? संभव नहीं। मानो यदि वो मठ में पहुंच गया तो भी मन तो चिंतन में तो रहेगा ना, सारा का सारा सारी चीज जो है चिंतन में रहेगा। वो मन से जाने में पता नहीं, मतलब यदि प्रयास किया तो जल्दी जा सकता है, नहीं तो जन्म भी लगेगा। यदि लापरवाह रहा, कोई बात नहीं, सोचने दो, तो क्या होगा, जन्म भी लग सकता, नहीं जाता। तो इसलिए कह रहे, इन सब चीजों से निकालना कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कारण क्या है? क्योंकि उपस्थजव्यम बहुमन्यमान, क्योंकि उसने साधु संग तो किया नहीं। इस संग में ये समझाया जाता है कि इस संसार के काम भोग में और धन की लालसा में कुछ नहीं रखा है, केवल क्लेश ही क्लेश है, परेशानी है। केवल कृष्ण के भजन में ही हमारा मतलब है। ये बात जब तक साधु संग में समझ नहीं जाते हैं तब तक क्या है, उपस्थजव्यम बहुमन्यमान, केवल काम सुख को ही हम अपना सर्वस्व मानते हैं। जो सुबह मैं समझा रहा, चारों तरफ से यही बात समझाया जा रहा।
तो उस धारणा को कहां से हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। तो विशेष करके पुरुष के लिए जैसे स्त्री है, स्त्री के लिए भी वैसा पुरुष है, और पुरुष के लिए स्त्री इतना नुकसान नहीं है जितना स्त्री के मोह में मोहित जो पुरुष है, जो कहता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, उसका जो दुस्संग है सबसे खतरनाक हुई चीज है। कि चारों तरफ से फिल्म, टीवी, वेब, हर तरफ यही दुस्संग होगा, तो मन से धारणा कहां से चला जाए? चला जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए श्री भगवान ने भी कहा न तथा भवेत् क्लेश बंधश्च अन्य प्रसंगतः योषित संगात का पुरुष तथा तत्संगी संगीता। पुरुष के लिए स्त्री संग से तो है नुकसान, किंतु उससे भी ज्यादा उस स्त्री के मोह में मोहित पुरुष का जो संग से जो हमारा दुर्गति होने वाला है, तो उससे भी कोटि गुना ज्यादा। इसलिए वैसे पुरुषों से तो हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जैसा एक कृष्ण से संग करने से प्रेम नहीं होगा, कृष्ण के प्रेम में जो मतवाला है उस भक्त से संग करोगे तो कृष्ण में जैसा प्रेम होगा, वैसे ही स्त्री में इतना नहीं होता जितना स्त्री के सुख में जो मतवाला है उसका संग आप करने लगोगे, वो हमको दिमाग खराब करके ही छोड़। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि वो इस काम सुख और धन सुख को ही बहुमन्य मान, इसी को ही अपना जीवन का सर्वस्व मान लेगा, इससे बढ़ के है ही नहीं कुछ। यही वजह है कि इन वासनाओं को, इन कामनाओं को त्याग वो कर नहीं पाता, उसके लिए संभव पर नहीं होता ये चीजें। तो जब तक ये नहीं होगा, कतम विरज्येत दुरंत मोह, इतना उसमें आसक्त है तो करेगा नहीं, तो भजन कैसे हो जाएगा? वो उल्टा क्या करेगा? दल दल में फंसता जाएगा। वही कह रहे तापत्रय दुखित आत्मा, इतना दुख मिलता है, लात मारते हैं तो भी वैराग्य मन में जगता नहीं। स्व कुटुंब राम, उसी में ही रमा हुआ है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे कैलाश की बात जो मैं सुना रहा हूं, आसक्ति जाती नहीं है? और रही ये धन की बात, पता है चोरी करने से पाप लगेगा, दंड मिलेगा, तो भी वो क्या है, परवाह नहीं करते हुए अपने मन के वश में होते हुए, मन कहता क्या जाता, देख लेंगे बाद में, जब होगा देखी जाएंगे, ऐसा मन बहाना हमको देता। बस मन की बात मानते हुए और धीरे 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 चोरी करने लग जाते हैं। वही हमें इस संसार में भी हमें क्लेश देगा और मरने के बाद भी हमें नरक में ले जा करके दंड देगा। ये सब मैं बता रहा था, चावल की चोरी किया तो चूहा बनना है, तेल की चोरी किया कुछ और बनना, ऐसा ऐसा करके सब कुछ दिया हुआ। सोने की चोरी तो सबसे बड़ी चोरी, भयंकर नरक में ले जाते हैं उसको। और दूसरों की संपत्ति, और विशेष करके ब्राह्मणों की, वैष्णवों की संपत्ति को चोरी, और विशेष करके ठाकुर जी के संपत्ति को जो करेगा चोरी, तो उसको सुदामा विप्र की तरह उसको दरिद्रता होगी। हमारे दरिद्रता का कारण क्या है? हमने कहीं न कहीं भगवत संपत्ति को अपने भोगों में लगाया, ये इसके पीछे बने। सुदामा ने जब तक वो 2 मुट्ठी चीड़ा को वापस नहीं दिया, तब तक उसके जो दरिद्रता जो है खत्म नहीं। यही हमारे दरिद्रता का मुख्य कारण। इसलिए ठाकुर जी की संपत्ति को चोरी कर लेना महाभयंकर विपत्ति का कारण। करते समय तो बड़ा रस आ रहा है, तो बाद में क्या होगा नतीजा? रोना धोना, इसका और कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं ये धन के पीछे भागते हुए और बस अशांत कामों, कभी तृप्ति नहीं होती है। 2000 चोरी किया, नहीं 2 लाख करें, 2 लाख चोरी किया 2 करोड़ करें,
कभी तृप्ति नहीं होता कुछ भी। इस प्रकार से न धन से तृप्ति है, पहले तो सीधा कमाने लगता है, अजामिल की तरह सीधा ही कमा के दिया, किंतु वो पत्नी वैश्या थी, तृप्ति नहीं है उसकी तो, और सीधी कमाई से कहां से पूर्ति होगी? फिर सट्टा खेलने, लड़ाई करने, मार पिटाई करने, चोरी करने में लग गए, क्या करें? तो ठीक वैसे ही पत्नी बच्चों के इच्छाओं को पूर्ति करने में वो लग जाए, फिर वो खत्म ही नहीं। तो इस प्रकार से ये धन के प्रति लालसा, धन किस लिए चाहिए? काम भोग के लिए। बस जहां धन है वहां जरूर काम, स्त्री, काम, ये सब पीछे 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 सब आ जाएगा। वो जो चार चीज जो है, द्यूतम, पानम, स्त्रियम, सोना, किंतु इन चारों का मूल क्या है? सोना यानी धन। धन इन कली महाराज जी का सबसे प्रधान चीज, जहां धन है वहां स्त्रियम, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना, यानी सट्टा, नशा, वैश्यालय और मांस खाना, चार चीज वहां जरूर देखने को मिलेगा। अनाप शनाप पैसा जहां पर, ठीक है। तो ये दो चीज है, धन में ही हमारा सब कुछ है, धन से हम सब कुछ कर लेंगे, ये एक धारणा। और दूसरी धारणा, इस संसार में सुख है तो क्या सुख है? खाना, पीना और स्त्री का भोग करना, तो पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए इसी प्रकार के करीब। तो इस प्रकार की जब भोग बुद्धि है, इसी को कहते हैं भोग बुद्धि, भोगवाद। जब तक ये भोगवाद है, मन में बैठा हुआ भूत सवार है, तब तक भगवत भजन शांति से बैठ के नहीं हो सकता, संभव है नहीं। मन हमको नचाएगा, नचाने के लिए बातें। फिर कहते हैं ये नहीं कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार फंसता जाएगा, बड़े बड़े विद्वान भी माया के चपेटे में आकर के सुध बुध खो बैठते, मैं कौन हूं, क्या हूं। बस जो पत्नी है उसके कहने पर नाचने लग जाते। विहार क्रीड़ा मृग, जैसे जैसे वो पशुओं को नचाती है, कुत्ता बिल्ली को, पति को भी वैसे ही कुत्ता बिल्ली जैसी नचाएगी। तुम मुझे आज एनिवर्सरी के लिए लाओगे नहीं, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, घुमाने लेके नहीं जाओगे, मैं क्या नौकरानी लग रही हूं यहाँ पर। और स्त्री के लिए भी फिर वैसी वैसी चीजें, पुरुष भी फिर वैसा वैसा भी सुनाता है। तो ठीक वैसे ये विहार क्रीड़ा मृग काम दृशाम, बस काम भोग के लिए वो नचाती है। ये क्या बड़ा विद्वान है, किंतु क्या विद्वान है? केवल अक्षरों को जानता है। देखिए कौमारम यौवनम जरा दहारे अंतर प्राप्ति धीरज, ऐसे ऐसे बोलने में तो बहुत अच्छा है। जो प्रसाद पाते समय हम लोग सुन रहे थे तरह तरह के नामावली, तो क्या है ये सब? पंडिता मानी ना, किंतु आचरण में क्या है? उनको तो केवल व्यापारी करना, उनको भक्ति से तो कोई भी मतलब नहीं। क्योंकि जहां भक्ति होगी, समझ लेना, जहां शुद्ध विचार होंगे वहां भीड़ हो नहीं सकता। जैसा ये सब विचार है, सुनेगा कोई? ये तो मुझे लग रहा है ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए बैठे कहते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जिस समय चुभने लगेगा ना, फिर नहीं बैठेगा। हम गए थे परसों, वहां पर तो वहां पर कुछ बात मतलब चल रही थी, तो उस प्रसंग में ये बात निकला कि दुष्टों के संग करने से हमें कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। नास्तिक
पाखंडियों का दर्शन मात्र से। वो विष्णु पुराण की कुछ कथा है, तो जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में उसके बारे में बताया है। तो वो बताते बताते मैंने बताया कि यदि हम, मनु संहिता में ये बातें हैं, यदि हम पापियों के साथ बैठेंगे, उस पापी का बैठने से भी यानी साल भर के बाद उसका 1/6 पाप, उसका पाप हमको मिलता है। मनु संहिता, भागवत और मतलब स्थानों पर ये सब बातें बताया गया। तो मैंने कहा पियक्कड़ के साथ आप यदि बैठोगे साल भर के बाद उस पियक्कड़ का 1/6 का पाप हमको लगता है। ये बात सुन करके कोई बैठे थे, वो फिर बहाना मार दिया नौकरानी, फिर आ गई, वो आ गई करके चले गए। तो फिर उनके ही रिश्तेदार फिर कह रहे, आपने बोला ना पीने से पाप लगेगा, उसके पति पीते तभी वो नाराज हो गई, चलिए तो चुभेगा जरूर। सत्य बात कहेंगे या यदि भलाई की बात कुछ कहोगे, यदि प्रहलाद महाराज की ये बातें भी कह दोगे ना, वो शांति से बैठ नहीं सकता, तभी कोई सुनाता नहीं। तो इसलिए जहां पर भक्ति है, जहां पर शुद्ध विचार है, वहां भीड़ भड़का नहीं हो सकता। भीड़ कहां पर होगा? जहां भेड़ चाल, सब ठीक है, चाय भी पियो, चाय प्रसाद वो भी ठीक है, नशा प्रसाद वो भी ठीक है, चले जाओ आप तो पहाड़ों में आप चले जाओ, तो भोलेनाथ, तो शिव जी के नाम बदनाम करते हुए बम भोले प्रसाद, क्या है बांग, क्या है ये चरस गांजा, ऐसे पीते और विभूति रमा के बर्फ में फिर बैठ जाते। लोगों को लगता है अरे साधु तो यही तो है, बर्फ में बैठा है, ऐसा यही तो साधु, किंतु वो चरस गांजा पी के ऐसा ऐसा सब करके उसको ठंडी नहीं लग रहा। हमने देखा था वहां केदारनाथ में, बैठा रहता है इधर राइट साइड, वो हम जा रहे थे यमुनोत्री से, तो किसी जगह नाश्ता करने के लिए गाड़ी रोकवाया था, वहां देखा एक तंबू लगा करके पहाड़ के साइड में एक लाल कपड़ा, साधु क्या वही लाल कपड़ा पहन के बैठा हुआ था, बूढ़ा है, और सामने देखा सूखे पत्ते। मैं तो जानता नहीं था क्या चीज है, तो साथ में महाराज जी लोग और लोग थे, तो हम गए, बोले बाबा क्या है ये? अरे ये तो वही बम भोले प्रसाद। अच्छा फ्री में देते हैं, बैठो बैठो, आपको पीना है लो, आप ही देखो। तो मतलब इतना ढेर है, वो बिल्कुल ढेर सूखे पत्ते हैं वहां पहाड़ में बहुत तो लगे हुए। तो कहने का मतलब यही है कि ये पहाड़ों में क्या नीचे सब जगह सहज चीज है, तो लोगों को लगता है यही साधुता, अब उनको पता ही नहीं साधुता क्या। और जो सही साधु यदि कुछ बोल दे फिर बुरा मान जाते है ना। तो इसलिए जहां शुद्ध भक्ति का विचार है वहां भीड़ नहीं हो सकता। परम पूज्य श्री स्वामी महाराज जी ने भी ये बात बोला है कि हीरे के दुकान में भीड़ नहीं हो सकता। यदि वहां भीड़ है तो समझ लो मामला कुछ गड़बड़, ठीक है ना, क्योंकि वहां जाने के लिए पकड़ आपकी भारी होना है, यानी सुकृति चाहिए आपको। सुकृति के बिना ये सब बातें नहीं हो सकता। हाँ, मछली के मार्केट में किस वाला वो आपको साउंड मिलेगा, लाखों लोगों को आपको मिल जाएगा, किंतु हीरे के दुकान में नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये सब विचार जिसने नहीं सुना वो शुद्ध भक्ति में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं उसको। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे कि पत्नी के नचाने पर जो नाचते हैं वो कैसे भगवत भजन कर लेगा।
वो 2-4 दिन मठ मंदिर मंगल आरती जाएगा यदि, तो फिर देखना ड्रामा शुरू। मैं किस लिए बैठी हुई हूँ, मेरे लिए तो टाइम नहीं देते। रोज तुमको साधुओं के साथ, क्या तुम साधु बनना, तो जाओ साधु बनो, कि तो हमें पैसे देते रहना महीना में। तो जैसे जैसे हम वो नचाएंगे, हम नाचने के लिए बाध्य हैं। एक तो मतलब काम सुख, दूसरा क्या, उस काम सुख की पूर्ति के लिए धन, दो चीज। तो कहते हैं किसी ने भी आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार से खुद ही इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है। बिना साधुओं की कृपा से, ऐसी कड़वी बातों के प्रभाव से, स्वचेष्टा से खुद ही स्वयं ही कोई भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। तो उल्टा क्या हो जाता है, वो उल्टा वो दलदल में और फंसता जाता। इसलिए कह रहे हैं यम निगड़ो विसर्ग। इतना मतलब जंजीर है, बंधन है कि उसमें इतना गहराई से बंध जाता है कि उस बंधन से निकल पाना फिर संभव नहीं हो पाता। विसर्ग मन इतना बंधन, उस माया जाल को तोड़ पाना साधारण लोगों के लिए क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी संभव पर नहीं। साधु गुरु कृपा के बिना ये माया को पार कर लेना संभव पर नहीं। अच्छा, साधुओं की कृपा माने कैसी कृपा, सर पे रख देंगे नहीं, ये जो शब्द रूपी कृपा, वाणी कृपा, ये वाणी रूपी कृपा होगी। हमें शब्दों के द्वारा तलवार से इन धारणाओं को काटेंगे तब तो माया जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो धारणा है कि स्त्री से सुख, पुरुष के लिए स्त्री से ही हमें सुख मिलेगा, धन से उस स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, इसी में संसार, यही जीवन का लक्ष्य है। जब तक इसको परिहृत्य दैत्यादि दूरात्, इसको जब तक हम दूर से फेंक के नहीं आएंगे, मन में जो बैठा है ऐसा निकाल के, मनी मन ऐसा निकाल के हमें दूर से फेंक के, जला के, त्याग करके हमको आना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रतिक्षण ऐसा कूट कूट के जब तक इस प्रकार से करेंगे नहीं और मन में इस प्रकार से पूरी तरीके से वो चीज चला नहीं जाएगा, तब तक हम जो है शांति से भगवत चिंतन भजन कर नहीं सकेंगे, संभव पर नहीं है। और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, जो विषयी लोग हैं, कौन है विषयी, जिसके अंदर ये धारणा बैठा हुआ है, ये दोनों धारणा है, स्त्री सुख ही सब कुछ है और धन से वो स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, बड़े मौज मस्ती से रहेंगे, इसलिए काम वो करेंगे। जिसके अंदर ये धारणा है संगम दैत्येषु विषयात्मकेषु, ये जो यानी भोगियों का जो संग है, वो संग को भी हमें त्यागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मानो हमने त्याग भी लिया किंतु वो विषयी लोग हमारे सामने दिख गए, तो फिर क्या होगा, मन में वैसी ही लालसा पक्का जगेगा। ये शास्त्र में जगह जगह फिर बताया। हाँ, बहुत अच्छा। शौबरी मुनि गंगा के भीतर 10,000 साल तपस्या कर रहे थे, गरुड़ जी को शाप दे दिया, वैष्णव अपराध किया, तो नतीजा क्या हुआ, दो मछली काम भोग में लगे हुए थे, देखने मात्र से ही बस मन में लालसा चली गई। अजामिल के लिए भी वही थी,
लकड़ी काटने गए और वहां वेश्या किसी नीच व्यक्ति के साथ, पिया हुआ व्यक्ति के साथ काम भोग में लगी हुई है। देख लिया और घर आकर के बड़े प्रयत्न से निकालना चाह रहे हैं, किंतु कर्मकांड में इतना बल नहीं है कि उस चीज को त्याग। तो इसीलिए पहले तो त्यागना, किंतु त्यागने के साथ भी सावधान रहना पड़ेगा। क्या? दुस्संग से हमें दूर रहना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मानो त्याग भी दिया, फिर उस व्यक्ति को देख करके हमें लालसा पक्का जलेगा। तो इसीलिए गीता में कृष्ण ने बोला है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये दुरत्तया किस लिए है? आप भले त्याग दिया, तो सामने से फिर से देखा, फिर मन में लालसा जगी, अरे शायद कुछ तो है, थोड़ा सब तो है। तो इस प्रकार करते करते देखने में क्या जाता है, ऐसा करते करते देखते देखते दलदल में हम बारंबार फंसी जाते हैं। तो इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, जब तक मेरा शरण नहीं लिया या मेरे भक्तों का शरण नहीं लिया, मायाम एताम न तरन्ति ते, इस माया को पार पाना। ते माया क्या है? क्या है ये माया? मिसकंसेप्शन को ही माया कहते हैं। जो नहीं है उसको हम मान लेते हैं। क्या? मैं ये शरीर नहीं हूं, फिर भी मैं मान लेता हूं कि मैं शरीर हूं। मैं साउथ इंडियन हूं, नॉर्थ इंडियन हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, ये हूं। ऐसी ऐसी धारणा जो गलत है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम शुद्ध चिन्मय हैं, हम भगवत दास हैं। ये धारणाएं जो गलत है, इसी को माया कहते हैं। जो नहीं है उसको मान लिया। ठीक है, वैसे धन में कुछ नहीं रखा, किंतु हम उस धन को ही अपना सर्वस्व मान लिया, ये गलत धारणा। यदि उस धन को यदि कृष्ण सेवा में लगा दिया तो उस धन की सार्थकता, तो उस धन की सफलता। और ठीक वैसे ही काम भोग में कुछ नहीं है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो भगवान ने व्यवस्था कर रखी, वो भी शादी के माध्यम से। वो भी केवल जो मतलब मनु संहिता इत्यादि हम देखेंगे यदि, उसमें भी नियम कानून, वैदिक विवाह तो है ही, कि तो काम भोग भी फिर कैसा, सब समय नहीं, केवल ऋतुकाल में, केवल बहुत सारा नियम है उसमें। अर्थात भगवान ने रेगुलेट किया है, पशुओं की तरह खुली छूट नहीं दे दिया। किसलिए? प्रवृत्तिरेष भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा छूट दिया है, किसलिए? ताकि इनके प्रति वैराग्य मन में जगे। ठीक है, तुमको देखना है तो विधि पूर्वक देख, और वो विधि में भी कैसी, बहुत विधि, ताकि तुम धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ सको। छोड़ने के लिए ही सब कुछ, जीवन भर उसी चीज में रम जाने के लिए नहीं। तो इसलिए जो ये धारणा है कि इसी में ही सब कुछ है, ये धारणा जो मान लेना, ये मानने को ही माया कहते हैं। और श्री भगवत कृपा होगी तो ये धारणाएं क्या हो जाएंगी? कोहरे की भांति सूर्योदय, सूर्य कृष्ण भक्ति रूपी सूर्योदय होने पर ये माया या ये गलत धारणा रूपी ये विचारे सब नष्ट छिन्न भिन्न हो जाएगा सब। तो इसीलिए ये गुरु वैष्णवों की कृपा होगी तो ये धारणा ये सब क्या होगा? खत्म हो सकता। नहीं तो ये धारणाएं हमें क्या करेगा? पागल बना देगा, पागल बना देगा, है कि नहीं? तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे ये धारणाओं को दूर से त्यागो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल क्लेश है, इसमें केवल दुख है, इसमें केवल कष्ट है, इसमें परिश्रम है, नींद नहीं आता है, नींद नहीं हो सकता है, और सब कुछ करके भी तृप्ति नहीं होती है। दुरापूरे न कामे। तो इसलिए क्या है, इन सब चीजों को विदूरात् परिहृत्य, दूर में ही त्याग दो। इन गलत धारणाओं को दूर में ही त्याग दो। किंतु हमें भी छल कपट किया,
किससे चल कपट किया? गुरु वैष्णवों से चल कपट किया। थोड़ा थोड़ा तो छोड़ा और थोड़ा थोड़ा रख लिया, तो क्या होगा नतीजा? तो थोड़ा थोड़ा भगवान में लगा और थोड़ा थोड़ा माया में भी लगा। दोनों नावों में पैर, थोड़ा ये भी देख लेता हूं, थोड़ा वो भी। इन दो नावों में पैर रखते रखते हम कभी ये आनंद ले रहे हैं, कभी वो आनंद, मतलब वो आनंद भी, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी एक बाह्य आनंद है। कीर्तन आनंद हो गया, प्रसाद आनंद हो गया, यही आनंद हो रहा है। भगवत रसानंद, सेवा आनंद, वो अभी प्रारंभ हुआ नहीं। तो इसलिए दो नाव पर पैर रख के हम चलते हैं। परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए दूर से त्यागना पड़ेगा, और जिसने त्याग दिया वही निष्कपट, और वही निष्कपट व्यक्ति ही अनिष्ठित भक्ति से निष्ठित स्थिर पूर्ण भक्ति में पहुंच सकता है। बाकी लोग नहीं पहुंच सकते। बाकी लोग क्या है, थोड़ा सा चला, फिर बीच में क्या हो जाएगा, मन कहेगा अरे इतनी तपस्या कर लिया, क्या मिला? कुछ नहीं, अरे चलो थोड़ा सा तो वो मन की बात मान लेंगे, फिर हो गया काम, फिर उसके है कि नहीं? इसीलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या, दूर से त्याग दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। इस बात को मन में घुसा दो कि इसमें कुछ नहीं रखा है। तो किसमें रखा है? उपेत नारायणम आदिदेवम स मुक्त संगैर ईशितो अपवर्ग। इसमें रखा है केवल नारायण के चरणों में जो भक्ति है उसी में सब कुछ रखा है। यहां तक भी मुक्त महापुरुष लोग भी, संसार की इन वासनाओं से जिनकी मुक्ति हो गई, वो लोग भी मुक्ति के बाद भी नारायण के चरणों की भक्ति करते हैं। क्यों? अपवर्ग, मुक्ति के साथ साथ भगवत सेवा प्रेम की प्राप्ति हो सकती, इस लालसा से वो नारायण के भजन करते, क्योंकि नारायण से ही हमारा संबंध है, क्योंकि नारायण सबसे निकट है, वो कहेंगे इसके आगे। तो इसीलिए उस भगवान से रिश्ता रखने से किस प्रकार, जिस प्रकार से हमें सुख शांति मिल सकता है, वैसा विषयों के भोगने से, करोड़ों साल भोगने से भी हमें सुख शांति कभी मिल नहीं सकता। ये जगह जगह दिखाया है, ये है ययाति महाराज जी के प्रसंग में दिखाया। बेटे के नौजवान शरीर को लेकर के फिर दोबारा पत्नियों के साथ काम भोग किया, हजारों साल विधि पूर्वक। ऐसा नहीं कि मतलब नास्तिक के रूप से या राक्षसों जैसे, विधि पूर्वक किया, किंतु हजारों साल की। तो भी क्या देखा, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मन कह रहा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। तब साधु संग के प्रभाव से ही मन में वैराग्य जगा। उन्होंने कहा न जातु काम है कामान उपभोगे न शम्यति। ये जो काम वासना है, ये बार बार काम के लिए घी डालने से कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर एक और उदाहरण दिया शास्त्र में, पुरूरवा और उर्वशी का। ये सब भागवत की बातें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग है। पुरूरवा और उर्वशी। उर्वशी स्वर्गलोक से वो आई, पुरूरवा के सौंदर्य से मोहित हो गई, शादी किया, शर्त रखा कि नग्न अवस्था में मैं आपको देखूंगी नहीं। जिस दिन देख लिया मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। खूब काम भोग किया। फिर उसके बाद देवताओं ने देखा समय आ गया है, तो जानबूझ के दो बकरी जो है वो राजा को सौंपा था, तुम इन दोनों की जिम्मेदारी देख। कोई उन दो बकरियों को चोरी करके ले जा रहा। अब रात के समय था, भोग में लगा हुआ था,
और जैसे ही वो चोरी करके ले जा रहा, वो दोनों फिर बकरियां मैं करके करने लगे आवाज। इसके मन में तो डर बैठ गया, ये दो बकरी चला गया तो ये उर्वशी चली जाएगी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कपड़ा पहना हूं कि नहीं पहना। एकदम झट उठा और दौड़ पड़ा। अब दो बकरियों को बचा के ले आया, किंतु पत्नी उर्वशी ने देखा ये तो नग्न अवस्था में। बस उसी समय उसने उसको छोड़ के चली गई। पुरूरवा तो पागल हो गया। कुरुक्षेत्र में जाकर के बिलक बिलक के रो रहा, हे उर्वशी कहाँ। वो तो इसमें अप्सरा लोक में, फिर देवता लोग उसको रास्ता फिर बताते हैं, यज्ञ करो, फिर उसका मंत्र लेके पुकारो, आएगी और तुमको मतलब बताएगी। फिर वो करते हैं, दर्शन देती है। तब उस समय जो है उर्वशी बहुत कड़वी चीजें बोलती है। कह रहे सब स्त्रियों के लिए नहीं है बात, किंतु वहां पर स्वयं उर्वशी जो है कहती है, ये सब कहने से मुश्किल हो जाएगी चीज। तो किंतु ये भागवत की बात है, कह रही है कि दो प्रकार की स्त्री है। एक है बड़ी साध्वी, पति परायण, और भगवत भक्ति परायण। दूसरी प्रकार की स्त्री है उल्टा टाइप, कभी उस पर विश्वास करने योग्य नहीं, वो हमेशा चंचल ही रहे, आज किसी का तो कल किसी का। तो कहती है वैसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करो, हमें हमेशा दुख ही मिले। तो भी नहीं मन मान रहा, बड़ा रोया बिलका। फिर उर्वशी ने कहा तपस्या करो, फिर मेरे पास आ जाओ। तपस्या किया। किस लिए तपस्या की? उर्वशी लोक प्राप्त, यानी अप्सराओं का लोक प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग लोक से थोड़ा नीचे तपस्या करके वहां गया, उर्वशी मिली, फिर से काम भोग किया। करते करते जब मन भरा या उसने कुछ सुना दिया, कुछ हो गया, फिर मन कटा हो, तब उस समय वो वही जो पुरूरवा जो पागल होकर के रो रहा था, पागल हो गया था, नग्न है कि क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको, वही पुरूरवा जो है बड़े विलाप करते हुए गीत गाया। उसी का नाम है ऐल गीत। ये 11वें स्कंद में। जब तक ये सब हम सुनेंगे नहीं, ये सब धारणाएं कैसे जा सकती हैं, ये कभी नहीं जाएगा, तब तक मन में चंचलता रहेगी ही रहेगी, है ना। तो इसीलिए उसमें वो कहते हैं कि मन इंद्रिय विषयेंद्रिय विषयेंद्रिय संयोगात् मन क्षुभ्यति। विषयों के स्पर्श से जब नेत्रों का स्पर्श विषय के साथ हो जाता है, तभी मन जो है विक्षिप्त हो जाता है। मानो सुंदर रूप देखा, तभी तो मन एकदम काबू में नहीं रहता, तो उस विषय को देखो ही मत। अजामिल ने देख लिया, तभी तो काबू में नहीं हो रहा, तो देखो ही मत, तो फिर चंचल होगा? चंचल नहीं हो सकता। हाँ, तो भी हो सकता है, मानो उसका संस्कार वैसा, पिछले जन्मों का, इस जन्म का, करके कॉलेज में चला गया, वहां चला गया, दुष्संग में तरह तरह की चीजें फिर हो गई, और वो व्यक्ति भले वो जंगल में भी फिर बैठ जाएगा, किंतु वो दृश्य उसके मन में बार बार आता ही है। आजकल की यही समस्या है, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचर्य रख पाना संभव ही नहीं है, कहना भी ठीक। और मन से भी चिंतन ना हो, ये तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं तो महापुरुष है ना क्या है।
तो इसीलिए पुरूरवा रो रो करके वहां कहता है, हाय मैंने क्या किया। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रख करके उन्होंने जैसा कहा वैसा चला, बर्बाद हो गए। मेरे जैसे बर्बाद हो गए। कहा मैं चक्रवर्ती सम्राट, कहा पूरा विश्व मेरा बात सुनता है, और मैं वही एक उर्वशी के पीछे पीछे पागल होकर के नग्न अवस्था, पता भी नहीं कि कपड़ा पहना हो कि नहीं पहना हो कि क्या अवस्था पता। और जब मुझे छोड़ के चली गई, बच्चे की तरह रो रहा हूं, उर्वशी कहाँ गई कहाँ गई। और उसको पाने के लिए पागल हो गए, खाना पीना कुछ नहीं, पता नहीं चला। ये एक प्रसिद्ध चीज है ये चीज। ये कालिदास जी ने भी लिखा, विक्रम और ऋषि नाटक। तो हम ये सब नहीं जानेंगे। आजकल टाइम किसके पास है ये सब चीजों के लिए? वो फोन में ही समय जा रहा हमारा सब। कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे, कब पढ़ना वढ़ना तो सब है, कोई रुचि है ही नहीं। 5 मिनट बैठे और मन फोकस करके पढ़ लें, वो तो खैर चलो पाठ के समय मजबूरी है, बैठ जाते नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे ये जो दुस्संग है, ये जो विचार है, इसको त्याग करके भगवान कृष्ण का शरण हमको लेना होगा, उनका भजन हमको करना होगा। हम किस दिन समझेंगे? जिस दिन हम समझेंगे इस संसार में, विषय में, इस गलत धारणा में कुछ नहीं, छोड़ दिया। हाँ, ये विचार को मैंने ग्रहण किया है। गुरुदेव ने बोला बेटा नाम करो, नाम में ही सब कुछ है, तेरे साथ नाम ही जाएगा, भजन करो। इस विचार को मैंने स्वीकारा। उस दिन से मन जो है स्थिर पूर्वक भगवत का भजन कर सकता, नहीं तो स्थिरता नहीं आएगा। नहीं तो जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक तो वो मठ में ही नहीं रह सकता। कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना, बस डोलता ही रहेगा, है कि नहीं? इसलिए हमको ये भगवान का भजन करना हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य रखना पड़ेगा। ये प्रहलाद महाराज जी ने हमें कृपा करके समझाया। फिर प्रहलाद महाराज जी कह रहे, बच्चों ने पूछा अच्छा ठीक है, किंतु वो नारायण कहाँ मिलेंगे? लगता है वो बहुत दूर है, हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर हम उनको कैसे प्रसन्न करें? सामने होते तो पैर दबाया, तो प्रशासन बनाया, कुछ बना के दिया, वो तो बहुत दूर है। तो कैसे उनको हम प्रसन्न करें? उसके लिए फिर प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर समझा रहे, न ही अच्युतम प्रीणयतो बहुवायासो असुरात्मजा आत्मवत् सर्वभूतानां सिद्धित्वात् इह सर्वतः। कहते हैं ना ही अच्युतम प्रीणयतो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहु आयासो, अरे बहुत प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। प्रयास तब होगा ना जब बहुत दूर है। कह रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आत्मवत् सर्वभूतानां, जैसे हमको हम स्वयं प्रिय है, यानी हमको जैसे आत्मा प्रिय है, उस मतलब उस जीवात्मा के भी जो आत्मा है परमात्मा, वो कितने प्रिय होना चाहिए? ये तो नहीं है, किंतु जैसे ही हम उनकी तरफ मुड़ करके प्रेम करने लगते हैं, वो कितने प्रिय हो जाएंगे? बहुत प्रिय हमारे हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आत्मवत् सर्वभूतानां, वो दूर नहीं है, वो हमारे पास है, हमारे निकट है और हमारे सबसे प्रिय है। तो इसलिए दूर किस बात की? दूर है ही नहीं।
और दूसरी बात, उसके लिए मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अरे पता नहीं कौन है, वो हमें क्या जानेंगे क्या? ये सारे प्रश्नों का यहाँ पर जवाब दे दिया गया। वो सबसे निकट है, हमारे सबसे पास है, और हमारे सब और हमको सबसे ज्यादा जानने वाले भी फिर वही है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए। सबसे सहज रूप से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे पास ही है। सिद्धित्वात् यह सर्वथा, और वो सबसे पास में है, और वो सबके निकट है। केवल ये नहीं कि वो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, सबके पास है। और बस थोड़ा सा हमने प्रयास किया तो वो सामने प्रकटित हो जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? छेदो दर्पण मार्जनम, ये बात उन्होंने कही। ठीक है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं भगवान का भजन क्यों करना है। चल ठीक है, थोड़ा सा विषय को भी देख लूं, भजन भी कर लूं, किंतु विषय में कुछ नहीं है। केवल भगवत भजन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। और वो भजन कलिकाल में विशेष करके सहज रूप से ये महामंत्र के द्वारा, साधु गुरु वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव पर है। ठीक है, जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हम भजन कर नहीं पाएंगे, तब तक हम मठ में टिकेंगे ही। क्यों टिकेंगे? तो इसलिए ये सब शिक्षाओं को मन में संपत्ति ये संपत्ति को रखना है, तो इसको करना है विचार मनन करते करते जीवन चलाना है। यानी साधन भजन हमको करनी, करेंगे तो इसका फल हमको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके आगे भगवान के भजन के बारे में कहेंगे। पहले भोगों के बारे में कहा, खंडन किया, इसके बाद भगवान के भजन के बारे में। ठीक है, वो हम सुनते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, एक एक विचार अमूल्य धन। ये नहीं कि सुन लिया और सो गए। मैं तो चाहूंगा कि सुनने के बाद खोलो, ग्रंथ है तो खोलो, नहीं है तो कम से कम वेदाभ्यास में जाओ, इंग्लिश ही देख लो, देखो जरूर, पढ़ो, क्योंकि सुनने के बाद पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तभी टिकेगी मन। स्कूल भी जाते हैं तो पहले सुनते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? क्यों पढ़ते हैं? सुनना काफी था, तो सुनने के बाद भी ठीक है। वैसा क्या है, खोलो, देखो कौन सा श्लोक आज इन्होंने बोला, क्या बात था, क्या चीज है, तब तो सीरियस हो सकेगा। नहीं तो खाया पिया किसके, बस खाया पिया और किसके। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।